नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएँगे कि हमारे देश में अंग्रेज़ों का आगमन कब हुआ था और अंग्रेज़ों का हमारे देश में आने का क्या मकसद था। अगर हम आप हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का पहला प्रश्न है, अंग्रेज़ भारत में किस उद्देश्य से आए थे? अंग्रेज़ भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। आपका अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस देश में हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ बना? भारत में अंग्रेजों का पहला व्यापारिक केंद्र बना था सूरत में। आपका अगला प्रश्न है, सूरत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1613 में। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस मुगल सम्राट ने दी थी? अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति जहांगीर मुगल सम्राट ने दी थी। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। आपका अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो भारत कब आया? इसका जवाब होगा 1615। आपका अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? उत्तर है जहांगीर। मद्रास में अंग्रेजों ने कौन सा किला बनाया? तो मद्रास में अंग्रेजों ने कौन सा किला बनाया? इसका राइट आंसर है फोर्ट सेंट जॉर्ज। आपका अगला प्रश्न है, फोर्ट सेंट जॉर्ज कब बनाया गया? इसका सही जवाब है ए 1639। आपका अगला प्रश्न है, बम्बई अंग्रेजों को किससे मिला? तो बम्बई अंग्रेजों को मिला था पुर्तगालियों से। आपका अगला प्रश्न है, बम्बई अंग्रेजों को कब मिला? तो दोस्तों बम्बई अंग्रेजों को 1661 में मिला था। आपका अगला प्रश्न है, कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? अगर आपको इस प्रश्न का जवाब पता है तो कमेंट में बताइए। कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चाणक्य ने की थी। आपका अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कहाँ बनाया गया? फोर्ट विलियम बनाया गया था कलकत्ता में। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। आपका अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है,
बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरोध में कौन था? अंग्रेजों के विरुद्ध में मीर कासिम था। आपका अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या मिला? तो दोस्तों, जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिले थे। आपका अगला प्रश्न है, दीवानी अधिकार किसने दिए थे? दीवानी अधिकार दिए थे शाह आलम द्वितीय ने। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को दीवानी अधिकार कब मिले? अंग्रेजों को दीवानी अधिकार 1765 में मिले। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। आपका अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास हुआ। आपका अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की पहली राजधानी भारत में कहाँ थी? अंग्रेजों की पहली राजधानी भारत में कलकत्ता थी। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की कंपनी का मुख्य उद्देश्य था व्यापार लाभ। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कौन यूरोपिया आया? इसका सही जवाब है पुर्तगाली। आपका अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। आपका अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा? वास्को डी गामा भारत में कालीकट पहुंचा था। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के मुख्य यूरोपीय प्रतिद्वंदी कौन थे? अंग्रेजों के मुख्य यूरोपीय प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी थे। आपका अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के बीच। आपका अगला प्रश्न है, पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले कहाँ का था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले पांडुचेरी का था। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है प्लासी। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों को किस प्रांत पर नियंत्रण मिला? तो प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल पर नियंत्रित मिला था। आपका अगला प्रश्न है, उस समय भारत का सबसे अमीर प्रांत कौन था? तो उस समय भारत का सबसे अमीर प्रांत बंगाल था। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में किस क्षेत्र से शासन शुरू किया? तो अंग्रेजों ने भारत में बंगाल से अपना शासन शुरू किया था। आपका अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार की कंपनी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी निजी व्यापारिक कंपनी थी। आपका अगला प्रश्न है, कलकत्ता में बना प्रमुख किला कौन सा था? कलकत्ता में बना प्रमुख किला फोर्ट विलियम था। आपका अगला प्रश्न है, मद्रास किसका केंद्र था? तो मद्रास दक्षिण भारत का केंद्र था। आपका अगला प्रश्न है, बम्बई किस क्षेत्र का व्यापारिक केंद्र बना? तो बम्बई
किस क्षेत्र का व्यापारिक केंद्र बना पश्चिमी भारत? आपका अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले किस क्षेत्र में कर वसूली शुरू की? सही जवाब है बंगाल। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारतीय शासकों में किसका लाभ उठाया? तो अंग्रेजों ने भारतीय शासकों में आपसी फूट का लाभ उठाया था। अंग्रेजों की शक्ति किससे बढ़ी? तो अंग्रेजों की शक्ति बढ़ी थी सभी से, व्यापार से, सेना से, राजनीति से। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की नीति अपनाई? अंग्रेजों ने भारत में व्यापार और राजनीति की नीति अपनाई। आपका अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस नाम से जाना जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासक कंपनी राज नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को भी दबाना ना भूलें। हम ऐसी ही जीके की वीडियो डेली हमारे चैनल पर लेकर आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।